चुप हो जाओ पहले, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो अब रहिए, जाओ, चुप हो जाओ पहले, पहले चुप हो जाओ। मानव इसको वाइपर दिखती है। जब समझ देखिए, आगामी चुनाव चाहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा, आजाद समाज पार्टी कमर कस चुकी है। वो इस बार आजाद समाज पार्टी के नुमाइंदे बड़ी संख्या में जिता के भेजेगी, जिससे उत्तर प्रदेश की जो बुरी हालत है उससे मुक्ति मिल सके लोगों को, आम जनता को। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अगर किसी पार्टी का डर है, क्योंकि आप देखो पिछले 3 महीने से लगातार रैली करके आजाद समाज पार्टी काम कर रही है और किसी पार्टी रैलियां शुरू नहीं की। इसी पार्टी के डर की वजह से सरकार और उनके लोग, मंत्री त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लगातार पीछे हटा रहे हैं, उन्होंने तैयारी नहीं की। अगर चुनाव आज होंगे तो आजाद समाज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। मैं इस बात को पिछले 3 महीने से कर रहा हूँ और आप आज चुनाव करवा लो, आप देख लो चाहे। सर, शंकराचार्य पे FIR दर्ज की गई है। देखिए, मामला कोर्ट में है और निष्पक्ष जांच हो, मैं यही कह सकता हूँ। यूजीसी के लिए चाहे अब पूरे भारत में यात्रा करनी पड़े, अपने बच्चों के जीवन की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी। एक नेता से पहले हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम उन बच्चों का दर्द समझते हैं, क्योंकि हमने रोहित को, पायल को देखा है तड़पते हुए, उनके परिवारों को, उनके साथ जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में, उस दर्द को हम लोग जानते हैं। इसलिए यूजीसी की गाइडलाइन लागू हो, हम इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो पूरे भारत में यात्रा चला के अपने लोगों को जागरूक करेंगे कि आज देख लीजिए कि किस तरह से आपके बच्चों को कुचले, उनके अधिकारों को कुचला जा रहा है। ये बात अपने लोगों को जाकर समझाने का काम करेंगे बहुजन समाज के लोग। सर, महारैली का आयोजन आपका था, लेकिन परमिशन देर शाम मिली, क्या कारण है? ये सरकार की कृपा है हम लोगों के ऊपर कि कल रात परमिशन दी गई इतने बड़े कार्यक्रम की, और परमिशन की जो जगह थी इसको बदला गया। पूरे हथकंडे अपनाए गए कि किस तरह से ये प्रोग्राम कमजोर पड़ जाए। लेकिन इनको ये नहीं पता कि आजाद समाज पार्टी के जिले मंडल के लोगों ने इतनी मेहनत की है, भीम आर्मी के लोगों ने विधानसभा में, बूथ पे, सेक्टर पे, कि अब आजाद समाज पार्टी की लहर चल रही है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। कार्यक्रम 4 की जगह 14 किलोमीटर दूर कर दो, 40 किलोमीटर दूर कर दो, परमिशन एक दिन पहले दो, जनता तो आएगी, आशीर्वाद भी देगी और रैलियां भी ऐतिहासिक होगी। जो रैलियां गरीबों की रैलियां है, अपने बच्चों के भविष्य को मजबूत करने के लिए, अपने आप को ताकतवर बनाना। सर, यूपी में कानून व्यवस्था किस प्रावधान पर? कानून व्यवस्था का तो आप खुद ही देख लो कि क्या हाल है। ना कोई सुरक्षित है, ना कोई पूछने वाला है। सड़कों पे सरेआम गोलियां चल रही है। कल नोएडा में क्या हुआ, सरेआम गोली चला दी गई, एक लड़के को मार दिया गया। उत्तर प्रदेश में किस तरह से बदायूं में क्या हुआ, 3 लोगों किस तरह एक नौजवान पीट रहा है, धर्म की अफीम चटा के किस तरह से जो है जुल्म ज्यादती कराई जा रही है, किसी छिपी भी नहीं। किसी को गोली मारो, किसी को जेल भेज दो, ये सब आपके सामने है। कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। और जज भी अब तो नाराज है सरकार से, वो कहते हैं कि भाई अघोषित आपातकाल चल रहा है, जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है, भ्रष्टाचार खूब चल रहा है। इन सब चीजों का जवाब जनता चुनाव में देगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं और लगातार अमेरिका दबाव बना रहा है। तो मीडिया इस बात को कहने लगी कि उन पर दबाव बन रहा है, तो आप सोचो कि ऐसा काम ही क्यों करते हो कि आपके ऊपर कोई दबाव बन जाए। प्रधानमंत्री जी को सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए कि ट्रेड डील पे जो उनके बारे में जो चर्चाएं हो रही हैं, और विपक्ष जो हम लोगों ने भी सवाल पूछा कि जो 6 महीने से नहीं होता, अचानक से कैसा हुआ, इसको बताना चाहिए कैसे हो गए। अखिलेश यादव जी को क्या कहेंगे? मैं किसी को कुछ, सब अपना काम करा, जनता देगी आशीर्वाद, जिसको भी देगी इस बात। लेकिन आजाद समाज पार्टी मजबूत है और वो अपना काम मजबूत से कर रही है। विपक्ष लगातार हमलावर है सरकारी कामकाज को लेके, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो। तो आजाद समाज पार्टी विपक्ष में नहीं आती? आजाद समाज पार्टी से ज्यादा हमलावर है क्या? वो तो पीसी कर रहे हैं, हम तो जनता के सामने कह रहे हैं कि डबल इंजन की भ्रष्टाचार की सरकार है, गुंडागर्दी सरकार है, इसको बदलना है। इसमें किसी जाति धर्म का सम्मान नहीं, सभी को अन्याय का शिकार होना पड़ रहा है। किस तरह दाल मंडी के लोगों का जो है मार्केट टूटी गई, उसमें मुआवजा नहीं मिला, किस तरह जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं जबरन। काशी द्वार के नाम पे माँ अहिल्याबाई होलकर का देखो किस तरह अपमान किया गया। जिन बच्चों ने आवाज उठाई पाल समाज की, उनको जेल बंद कर देगा। किस तरह का अन्याय हो रहा है। मीडिया भी नहीं जा सकती, जब सरकार के लोग बैरिकेडिंग करा देते हैं पुलिस से, तो मीडिया भी नहीं जा सकती है। घोषित इमरजेंसी का जवाब जनता
बेसब्र है, इंतजार करें 27 और बटन दबा के इनको जवाब दें। धन्यवाद। सर एक आखिरी सवाल। मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ, उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। ऐतिहासिक काम, किसी विधायक की रैली होती है तो भी 8 दिन पहले परमिशन दी जाती है, लेकिन उन्होंने कल रात परमिशन देके जो उपकार हम पे किया है, मैं विश्वास से कहता हूं कि मैं इन अधिकारियों को कभी नहीं भूलूंगा। मेरी बात को आप याद रखें। आप जानिए, जिसके लिए सुबह उठने से लेकर शाम तक प्रदेश का कोई जिला, देश का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां से वीडियो जारी करके मैसेज भेज के ये नहीं कहा जाता कि हम इसको कल का सूरज नहीं देखने देंगे। उसके लिए कल रात को परमिशन आपने दी, मैं आपका आभारी हूं। आपको क्या लगता है, कि इस तरह की चीजों से आप चंद्रशेखर आजाद के प्रति जो प्यार लोगों के दिल में उसको कम कर सकते हैं? नहीं, ये गलतफहमी है आपकी। आप अगर आज सुबह परमिशन देते और ये टेंट भी नहीं लगता, एक कुर्सी पे खड़े होकर भाषण देकर अपने लोगों को कह के जाता कि याद रखना मेरी बात को। मैं किसी धरना सेठ का बेटा नहीं हूं, किसी व्यापारी का बेटा नहीं हूं, किसी नेता का बेटा नहीं हूं। एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हो। संस्कार है मेरे अंदर, मैं गरीबों का दर्द जानता हूं। और फिर कह रहा हूं, एक बार पैदा होता आदमी एक बार मरता है। न मैं दोबारा पैदा हो सकता हूं, न मैं 2 बार मर सकता हूं। एक दिन मुझे भी जाना है, लेकिन अगर जब तक जीवन है मैं इनके हक अधिकारों के लिए लड़ता रहूंगा। इस बात को शासन, प्रशासन और सरकार भी याद रखें, मेरी बात को याद रखें। मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ, उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। ऐतिहासिक काम, किसी विधायक की रैली होती है तो भी 8 दिन पहले परमिशन दी जाती है, लेकिन उन्होंने कल रात परमिशन देके जो उपकार हम पे किया है, मैं विश्वास से कहता हूं कि मैं इन अधिकारियों को कभी नहीं भूलूंगा। मेरी बात को आप याद रखें। आप जानिए, जिसके लिए सुबह उठने से लेकर शाम तक प्रदेश का कोई जिला, देश का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां से वीडियो जारी करके मैसेज भेज के ये नहीं कहा जाता कि हम इसको कल का सूरज नहीं देखने देंगे। उसके लिए कल रात को परमिशन आपने दी, मैं आपका आभारी हूं। आपको क्या लगता है, कि इस तरह की चीजों से आप चंद्रशेखर आजाद के प्रति जो प्यार लोगों के दिल में उसको कम कर सकते हैं? नहीं, ये गलतफहमी है आपकी। आप अगर आज सुबह परमिशन देते और ये टेंट भी नहीं लगता, एक कुर्सी पे खड़े होकर भाषण देकर अपने लोगों को कह के जाता कि याद रखना मेरी बात को। मैं किसी धरना सेठ का बेटा नहीं हूं, किसी व्यापारी का बेटा नहीं हूं, किसी नेता का बेटा नहीं हूं। एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हो। संस्कार है मेरे अंदर, मैं गरीबों का दर्द जानता हूं। और फिर कह रहा हूं, एक बार पैदा होता आदमी एक बार मरता है। न मैं दोबारा पैदा हो सकता हूं, न मैं 2 बार मर सकता हूं। एक दिन मुझे भी जाना है, लेकिन अगर जब तक जीवन है मैं इनके हक अधिकारों के लिए लड़ता रहूंगा। इस बात को शासन, प्रशासन और सरकार भी याद रखें, मेरी बात को याद रखें। अभी शिक्षा मित्रों को मैं बधाई देता हूं, लेकिन बधाई अधूरी है, क्योंकि मैं तो शिक्षा मित्रों का वेतन 25,000 से पार चाहता था, लेकिन हमारे सब प्रयास के बाद सरकार ने लगभग 18,000 रुपए की घोषणा की है। प्यारे साथियों, अभी तो शिक्षा मित्रों की बात आगे बढ़ी है, अभी तो लड़ाई
पीआरडी के जवानों की बाकी है, होमगार्ड भाइयों बहनों की बाकी है, भोजन माताओं की बाकी है, आशा आंगनबाड़ी बहनों की बाकी है, पंचायत सहायकों की बाकी है, रोजगार सेवकों की बाकी है। जब तक इनके मानदेय वेतन में वृद्धि नहीं होती और इनको कम से कम 20-20 हजार रुपए का रोजगार नहीं मिलता, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं, सरकार को मजबूर करके छोड़ेंगे। इस सरकार को मजबूर करके छोड़ेंगे कि जिनसे काम लेते हो उनको कम से कम इज्जत का वेतन देने का काम करो। अभी शिक्षा मित्रों को मैं बधाई देता हूं, लेकिन बधाई अधूरी है, क्योंकि मैं तो शिक्षा मित्रों का वेतन 25,000 से पार जाता था, लेकिन हमारे सब प्रयास के बाद सरकार ने लगभग 18,000 रुपए की घोषणा की है। प्यारे साथियों, अभी तो शिक्षा मित्रों की बात आगे बढ़ी है, अभी तो लड़ाई पीआरडी के जवानों की बाकी है, होमगार्ड भाइयों बहनों की बाकी है, भोजन माताओं की बाकी है, आशा आंगनबाड़ी बहनों की बाकी है, पंचायत सहायकों की बाकी है, रोजगार सेवकों की बाकी है। जब तक इनके मानदेय वेतन में वृद्धि नहीं होती और इनको कम से कम 20-20 हजार रुपए का रोजगार नहीं मिलता, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं, सरकार को मजबूर करके छोड़ेंगे। इस सरकार को मजबूर करके छोड़ेंगे कि जिनसे काम लेते हो उनको कम से कम इज्जत का वेतन देने का काम करो। मैं अपनी उन बहन बेटियों की बात करने आया हूं जिनके लिए सरकार कहती है कि हम उनको साइकिल देंगे, हम उनको स्कूटी देंगे, लेकिन ये निकम्मी सरकार हमारी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा भी नहीं कर पा रही है। उनका दर्द कहने के लिए आज मैं यहाँ आया। कहाँ से आई हो? मैं उर्जी तरहार से आई हूँ, पैसा लगा के अपने भाड़ा से आई हूँ, चंद्रशेखर को देखने लिए आई हूँ। चंद्रशेखर को देखने के लिए? हाँ, देखने के लिए आई हूँ। कभी देखा है पहले? कभी नहीं देखा, इसलिए पैसा लगा के क्यों आई अब हो? उनको देखने के लिए आया हूँ। लालसा थी उनसे लालसा है कि हमारे लिए कुछ करेंगे गरीब आदमी के लिए। चंद्रशेखर आजाद कैसे लगते हैं आपको? टीवी में देखा? बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो आए पैसा लगा करके। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।